दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे कि क्या है न्यू सैनिक स्कूल और कैसे ये हमारे बच्चे को करियर प्रदान करने में सैनिक स्कूल की असिस्टेंस करेंगे और कैसे हमारे बच्चे को आगे जाके न्यू सैनिक स्कूल यदि वो ज्वाइन करता है फायदा होगा। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज की डेट है 26 मई 2026। तो 26 मई 2026 को जो स्थिति है बिल्कुल एग्जैक्ट एज ऑन डेट क्या स्टेटस है वो मैं आपको बताऊंगा। देश में, हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं जिनको ओल्ड सैनिक स्कूल कहा जाता है एंड एज ऑन टुडे देयर आर 79 न्यू सैनिक स्कूल। 79 बहुत सारे स्कूल हैं, स्पेशली कुछ एक राजस्थान में है या कुछ गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में। अपने स्कूल के नाम के आगे सैनिक लगा के आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आपने सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब तक यहां पर वो स्कूल मेंशन नहीं है, आपने उसको न्यू सैनिक स्कूल नहीं कहना है। कल आप किसी स्कूल में जाएंगे, मेरी फोटो लगाई हुई है कर्नल साहब की बाहर, क्या अरे अमरदीप सर ने कहा है आप ही न्यू सैनिक स्कूल बन जाओ। ऐसे मत करना भाई, प्लीज डोंट डू दैट। सबसे पहले ऑफिशियल साइट है सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये जो ऑफिशियल साइट है सैनिक स्कूल्स सोसाइटी.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसमें बहुत सारी चीजें जो आपको देखना है यदि आने वाले सालों में आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल भेजना चाहते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अलग वेबसाइट है, जो यूपी सैनिक स्कूल है अलग वेबसाइट है, नवोदय विद्यालय की अलग वेबसाइट है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की अलग वेबसाइट है और ये सब अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ये ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आईएमए की अलग वेबसाइट है, एनडीए की है, एएफए की है, नेवल एकेडमी की है। तो यह आपने ध्यान रखना है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं और कौन सी नहीं है। तो सैनिक स्कूल के बारे में सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। क्या क्या मिलेगा जी, ये भी देखते हैं। सबसे पहला यहां पर जो बटन है, यहां दिया हुआ है और स्कूल्स, एग्जिस्टिंग स्कूल्स एंड न्यू स्कूल्स। तो आप इस वीडियो में हम क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, यहां पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। हर एक अप्रूव स्कूल, ये जगह श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल सैनिक स्कूल, द विकासा स्कूल। इस प्रकार से जब आप ये करेंगे और जब आप इनको क्लिक करते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। जैसे दयानंद पब्लिक स्कूल चले, अब मैं पेरेंट्स को 2-3 जो खुंडियां हैं, जो टिप्स हैं वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें लिखा है वो 25 पॉइंट क्या हैं जो आपने चेक करने हैं कोई भी स्कूल सेलेक्ट करने से पहले, स्पेशली कोई मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने से। अब जब वेबसाइट पे जाते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, जो आपकी ओपन सोर्स में यानी कि वेबसाइट पर, गूगल पर और इन सब पर, विकिपीडिया पर उपलब्ध है, जिसके लिए आपको कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप इस इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। यहां लिखा होम अबाउट अस, पक्का जाओ। ये कौन है भाई? तो यहां इन्होंने लिखा है कि 2007 में बना है। तो 2007 में बने हुए अभी 19 साल हो गए इनको। तो दैट मीन्स द स्कूल है स्टेबलाइज्ड। अगर कोई स्कूल में लिखा हो कि जी हम 2025 में ही बने हैं, तो मुझे लगता है अभी उनके चौकीदार भी परमानेंट बेचारे ठीक ठाक नहीं पता होगा हम क्या करना। तो सबसे पहले विंटेज, ये वाइन की तरह है, जितनी पुरानी उतनी बढ़िया, क्योंकि स्कूल में समय लगता है। एक स्कूल को सेटअप होने में, स्टेबलाइज होने में 15 साल का समय लगता है। 15 साल से जो कम है उनको छोटा बेबी, छोटे बच्चे, चुनमुन टिंकू वगैरह कह सकते हैं, ये बड़े बच्चे। पहली चीज ये देखना है, फिर देखना है जी कहां पर है, क्या है, ये वो सब दिया हुआ है। इसमें सब पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये पेरेंट्स ने पढ़ना है। फिर ये नाम दिया इन्होंने, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पहले दी हुई है। उसके बाद एडमिशन पे जाना है और यहां पर देना है जी ये पूरा एडमिशन का दिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब दिया। तो ये आपने देखना है। उसके बाद देखना है कि स्कूल का स्टेटस क्या है, क्या ये केवल न्यू सैनिक स्कूल है, रेसिडेंशियल है या डे कम रेसिडेंशियल है। मुझे भी नहीं पता था। जो रेसिडेंशियल स्कूल है वहां मतलब हॉस्टल में बच्चा रहता है, और डे कम रेसिडेंशियल का मतलब वहां पर लोकल बच्चे भी आ रहे हैं और हॉस्टल वाले भी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, लोकल वाला भी तो बेचारा पढ़ेगा, इतना अच्छा स्कूल है। लेकिन घिचपिच कहां होती है, जो मेरे 25 पॉइंट वाले वीडियो में है, ये जो लोकल जो स्टूडेंट है और ये सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है,
क्या इनके लिए अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था है या नहीं, कि सब एक ही साथ में पढ़ रहे हैं टीचर के पैसे बचाने के लिए? ये चीजें आपने चेक करनी है। तो न्यू सैनिक स्कूल की, जो भी आपकी स्टेट के सैनिक स्कूल हैं, सबसे पहले उनकी वेबसाइट की शक्ल देख के आपको पता लग जाएगा कि भाई सैनिक स्कूल क्या कर रहा है। अबाउट अस, एडमिशन प्रोसेस के बाद में आपने जाना है तो आपने यहां चल जाना है, सीधा चल जाए गैलरी में। यहां पर स्कूल की बिल्डिंग, जो उनकी सुविधाएं हैं, आप लोग वेबसाइट को सीरियसली लीजिए। अब ये इन्होंने वाटर पार्क ही बनाया हुआ है, लेकिन ये मुझे लग रहा है जो प्ले एरिया है, अगर स्कूल का हिस्सा, तो बहुत ही बढ़िया है। ये बच्चों के चेहरे भी देखिएगा पक्का, कई बच्चों के फोटो में चेहरे मुरझाए आते हैं, वो बेचारे क्या ही कर लेंगे। कंप्यूटर लैब ये सब बनाते हैं, ये अगर इन्होंने अपना क्रिएट किया बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये न्यू सैनिक स्कूल है, मैं इस वाली फोटोग्राफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं कि इनके प्लेग्राउंड और काफ़ी इनके पास रियल एस्टेट है कि नहीं। कई लोग हैं, इतना बड़ा स्कूल होगा और इतना एरिया तो स्कूल नहीं घिरा हुआ है, और बच्चों के खेलने, यहां पार्किंग आ गई, यहां सब कुछ आ गया, प्लेग्राउंड ही नहीं है। और कुछ ऐसे हैं, ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा लग रहा है, 400 मीटर बाय 500 मीटर का तकरीबन का एरिया लग रहा है, और ये कर रहे हैं बेचारे भी काम। तो ये ग्राउंड में जो मिट्टी की स्थिति है, यहां सैपलिंग लगे हैं, कर रहे हैं, मतलब ये लोग काम करने में लगे हैं। इस प्रकार से न्यू सैनिक स्कूल का आपने पता करना है। तो अब चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर कि जी न्यू सैनिक स्कूल्स क्या हैं ये, और जो यहां मेंशन नहीं है वो न्यू सैनिक स्कूल नहीं है। इनमें से भी कुछ धुरंधर हैं जो अभी ई काउंसलिंग चल रहा है, इनके एडमिशन कम है, पेरेंट्स को सीधा करें भाई आ जाओ स्पॉट एडमिशन में ले आओ। क्यों? इन सभी में, सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल में, एडमिशन जो होगा वो एक एग्जाम के थ्रू होता है, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, AISSE, जो कि होता है जनवरी के महीने में, जिसका रिजल्ट आता है मार्च के महीने में, जिसकी काउंसलिंग होती है अप्रैल टू जून। क्योंकि 112 स्कूल्स हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। इस बार ई काउंसलिंग का भी 6ठा राउंड चल रहा है, और उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा। बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, लेकिन ये न्यू सैनिक स्कूल के बारे में आप जान लीजिए हैं क्या। तो न्यू सैनिक स्कूल कई प्रकार के हैं, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरी वेबसाइट पे जाके, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। इसमें क्या है, यहां स्कूल इंफॉर्मेशन है, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और ये रहा स्कूल इंफॉर्मेशन। और मैं इसमें फोकस करूंगा न्यू सैनिक स्कूल्स पर। तो खुल गया है यहां क्या, अडानी वर्ल्ड स्कूल आंध्र प्रदेश, SPSR नेल्लोर अप्रूव्ड स्कूल, डे बोर्डिंग। डे बोर्डिंग का मतलब इसमें हॉस्टल की सुविधा नहीं है। यदि आप जम्मू कश्मीर वाले हैं, आपने चूज कर लिया, वहां रहने की जगह नहीं, वहां कहेंगे भाई PG अकोमोडेशन लेके रहिए। उसके साथ इसमें क्या दिया हुआ है, उसके साथ इसमें इन्होंने इनका ईमेल दिया है, लेकिन बहुत बड़ी चीज दी है, प्रिंसिपल साहब का नंबर एंड एडमिशन इंचार्ज का नंबर। इनसे आपने बात करनी है। जो पेरेंट्स जो स्पेशली इस साल तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल की, आप अपने आप ये सब रिसर्च करिए। उनको बोलिए सर ब्रोशर भेज दो, फोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, सब प्राइवेट स्कूल से सब भेज देंगे धड़ाधड़। दुख की बात क्या थी, इस बार जब ई काउंसलिंग स्टार्ट हुई, कई स्कूलों ने अपनी फोटो वोटो ब्रोशर तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन पेरेंट जब वहां पर गए हैं तो वहां जी बिल्डिंग में अभी मजदूर लोग काम कर रहे हैं, व्हाइट वॉश चल रहा है। इनके इतने पैसे खर्च हुए, टाइम लगा, और वहां पर जाके नाम बड़ा और दर्शन छोटे मिले, जो कि विच इज वेरी बैड फॉर बिजनेस। हमें पेरेंट्स ने बोला, हमने फटाफट वीडियो बना के डाल दिया भाई। मैंने कहा जी इससे बचो, तो ये काम आपने करना है। अब न्यू सैनिक स्कूल में क्या है, अगला जो सबसे पहले जो दिल के पास आपका है, पॉइंट की फीस कितनी है। तो जब इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर आपने चेक करना है। तो प्रिंसिपल साहब या एडमिशन इंचार्ज से पूछना है कितना पुराना स्कूल है, कितने लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट क्या है, फैकल्टी में कितने मेंबर हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब पूछिए ना। उसके बाद पूछिए प्लेग्राउंड कितने हैं, कौन कौन से गेम खिलाते हैं, घोड़े हैं कि नहीं है, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, इंडोर शूटिंग रेंज है कि नहीं है, बॉक्सिंग वॉक्सिंग होता है कि नहीं है, आपका एथलेटिक्स में किस किस स्कूल से पार्टिसिपेट करते, पूछना है पक्का। उसके बाद पूछना है कि 11th एंड 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलते हैं,
क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक स्कूल हैं वो तो केवल साइंस पढ़ाते हैं, पीसीएम और बी एंड कंप्यूटर साइंस में आपको ऑप्शन देंगे, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स नहीं है। इनसे पूछ लेना आप, क्या पता आपके बच्चे को बाद में जाके बिजनेस करना, आपने उसको झोंक दिया साइंस में। तो ये सब चीजें आपने रिसर्च करनी है। तो मैं जहां पर था फीस पर, इनकी फीस 1.8 लाख से लेकर 2.5 लाख तक है, और जितना भी लिख रहे हैं उसमें 50K और जोड़ दीजिए भैया, आना जाना ये वो सब करके जो कोट नहीं करते। फिर आपने इनसे पूछना है कि आप हमारे बच्चे को ट्रैकिंग पे लेके जाएंगे 1 महीने में कि नहीं। वो कहेंगे अब लेके जाएंगे, लेकिन हर ट्रैकिंग के 10,000 रुपये और लेंगे, और कई पेरेंट्स वो बेचारे फंस जाते हैं अभी भी, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में ये वीडियो उनके भी काम आने वाला है। तो जो न्यू सैनिक स्कूल आपको मिलता है उनसे पूछना है जी हिडन चार्जेस क्या, हिडन चार्जेस। जैसे आपको लिखा होता है मैकडोनल्ड्स पे जाओगे पिज्जा 99, वहां एक लड़की बैठी है, उसने धीरे धीरे करके आपके पिज्जा को 249 रुपीज का कर देती है। वो सर इसको चीज बस कर देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग डाल देते हैं, इसके साथ ये कॉम्बो कर देते हैं, 59 रुपीज और दो तो मैं आपको फ्रेंच फ्राई और सॉफ्ट ड्रिंक भी दे दूँ। आप शहीद हैं, 99 के फेयर में गए थे 249 दे के आए, वही न्यू सैनिक स्कूल भी आप मैकडोनल्ड्स वगैरह याद कर लीजिएगा, ऐसे करते हैं वो। कुछ अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं है, और कुछ बहुत ही खराब भी है, और कुछ फ्रॉड भी। 4 शेड्स हैं इनके। अब कौन अच्छे हैं कौन खराब, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं इनके बारे में पता करने के लिए। वो 25 पॉइंट्स वाला वीडियो मंगाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सअप करेंगे, उसका लिंक भेज देंगे। हम कोई कोर्स का, डिस्काउंट का, किताब का लिंक नहीं भेजेंगे, हम केवल वही लिंक भेजेंगे, भाई इतना पक्के है। अब आपने क्या करना है, सारी रिसर्च करने के बाद यह पता करना है कि कौन से बोर्ड से संबंधित है, यह भी ध्यान देना है। यहां वेबसाइट पे जाएंगे बताएगा वो कौन से बोर्ड से है, इधर नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन ये रेजिडेंशियल है। यहां लिखा है डे कम रेजिडेंशियल, मतलब इसको थोड़ा सा तवांग जो स्कूल है इसमें डे बोर्डर्स भी आते हैं और रेजिडेंशियल वाले भी रहते हैं। इनमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको चाहिए। जो प्रॉपर रेजिडेंशियल उसको भी नहीं, ये डे बोर्डिंग है। बिहार का कोई स्कूल है, डे कम रेजिडेंशियल, डे बोर्डिंग, ये सब आपने करना है। और इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जाके पता लगेगा किस उससे बोर्ड से एफिलेटेड है। मान लीजिए ये एलोन सॉप्स जो भी आ गया है, ये न्यू सैनिक स्कूल, लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब ये पता नहीं इनका क्या क्या लिख देते हैं। ये एडमिशन है, फैसिलिटी है, सैनिक स्कूल है, यहाँ पर अबाउट है, ये आ गया जी। तो यहाँ आपको मिल जाएगा जी एफिलिएशन। अगर नहीं मेंशन है वेबसाइट पे, पूछना है सीबीएसई है, आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है। सब में डिफिकल्टी लेवल का, सब्जेक्ट का, सब में जो स्पेशल भाषा है उसका बहुत फर्क पड़ता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट जी ने अभी शायद कोई डिसीजन दिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे, लेकिन ये चीज़ें बच्चे के लर्निंग एबिलिटी को लॉन्ग टर्म में जाके इफेक्ट करेंगी। एक्सप्लोर फैसिलिटीज यहाँ दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है। ये काम आपने करने हैं, आप मेरे से कराते हैं जी, आप बताइए। अब प्रिंसिपल साहब की शक्ल देख लिए, ठीक ठाक लग रहे हैं। यहाँ लिखा है स्मार्ट क्लासरूम, साइंस एंड मैथ लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, कैरियर गाइडेंस सेशन, सीबीएसई अलाइंड लर्निंग या सीबीएसई बोर्ड। तो ये पता करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने उनसे एक कड़वा सवाल पूछना है कि हम अपने बच्चे को क्लास 6 में एडमिट करा रहे हैं और हम उसको आरएएमसी का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए पढ़ाएंगे? आंसर मिलेगा नो, मैं यही बता रहा हूं। चलिए, सैनिक स्कूल कहेगा अभी हमने आपका शिकार कर लिया ना, 2-2.5 लाख रुपए महीने के साल के देते रहिए, हम क्यों आरएएमसी भेज दें, हम अपने बिजनेस का क्यों नुकसान करें। एक पहला पॉइंट है। दूसरा, इनमें एडमिशन 2 तरीके से होता है, अभी बताऊंगा। लेकिन जो कड़वा सवाल पूछना है, जब 9th में एडमिशन है, आपने बोलना है सर एनडीए की तैयारी का क्या आपका वो है प्लान। अभी तक जितने पेरेंट्स गए हैं उनको बोला गया है कि एनडीए की तैयारी हम 11वीं से कराएंगे, अभी 2 साल बच्चे को हम अपने पास रखेंगे। मेरा मानना है कि अगर न्यू सैनिक स्कूल में दम है तो 9th से भाई साहब एनडीए की तैयारी का प्लान होना चाहिए, 9th से तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि एनडीए के जो 2 पेपर हैं, जीएटी एंड मैथ्स, जिसमें जीएटी पूरा का पूरा 9th एंड 10th में कवर करा जा सकता है, मैथ्स एंड फिजिक्स को हम 11वीं 12वीं के लिए छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इससे कुछ लाभ भी होगा कि नहीं होगा, कि सारा टाइम वेस्ट है। ये आगे न्यू सैनिक स्कूल्स, ये एलोन्स पब्लिक स्कूल, ये हमने कर दिया। अब क्या है, यदि आपका बच्चा पहले ही, आपको डर है कि हमारा बच्चा लायक नहीं है,
वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाएगा। तो उनके लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है कि जो एनएसएस है, इसमें 2 एनएसएस हैं जो कहते हैं कि जी हम एससी एसटी ओबीसी के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। बाकी 77 एनएसएस हैं जो कह रहे हैं हमारा रिजर्वेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी का, बॉयज एंड गर्ल्स का, कुछ में वो भी नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है। वो अभी मैं सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा इनका क्या अर्थ होता है। अब जो एनएसएस है उसमें यदि आपका बच्चा लायक नहीं है तो सही समय है वहां डालने का 4th में, और सही समय है वहां डालने का 7th में या 8th में, सॉरी 5th में और 8th में वहां एडमिशन करा दो। क्योंकि 100 सीटें अगर किसी एनएसएस में है, उसमें 60% सीटें हैं जो ऑलरेडी उस एनएसएस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको दी जाएंगी। लेकिन इसके लिए इन बच्चों को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम क्लियर करना होगा, ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है पेरेंट की, हमारा बच्चा तो वहीं पढ़ रहा है, वहीं से 6 में सैनिक स्कूल ज्वाइन कर रहा है। नो सर, अगर कोई न्यू सैनिक स्कूल ऐसी सुविधा आपको दे रहा है, फटाफट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर दे, फ्रॉड कर रहे हैं, ये गलत है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आपका बच्चा को लगता नहीं है कि कट ऑफ मार्क्स लाएगा, ऑल इंडिया उस पर रैंक हासिल करेगा, लेकिन आप उसको एक अच्छा स्कूल, बोर्डिंग स्कूल देना चाहते हैं जहां पर मिलिट्री डिसिप्लिन फॉलो होगा, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि 5th और 8th में वहां एडमिशन कर लो। अभी जितने भी एनएसएस है मेरे को थैंक यू का मैसेज भेज दो भाई फटाफट कि मैंने आपकी इतनी तारीफ की। अब एनएसएस क्या कर रहा है? सैनिक स्कूल तो बहुत ही खुर्राट ऑर्गेनाइजेशन, रगड़ाई है वहां पर तगड़ी। एनएसएस में रगड़ाई इतनी तगड़ी नहीं है। तो जो नरम दिल वाले मम्मी पापा हैं उनके लिए एनएसएस बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेकंड, एनएसएस आपके बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रहने का एक्सपीरियंस देता है, तो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, बच्चा एक मिलिट्री एनवायरनमेंट में रहेगा, एक फिक्स रूटीन फॉलो करेगा। पढ़ तो घर में भी नहीं रहा है तो वहां भी नहीं पढ़ेगा, जो घर में पढ़ रहा है वहां भी पढ़ लेगा। लेकिन एकेडमिक्स के लिए कोई भी मिलिट्री एकेडमी नहीं जानी जाती है। हमने पाकिस्तान के साथ जाके चाइना के साथ चेस नहीं खेलनी है, कैलकुलस के सवाल नहीं करने, उधर से भी गोली चलेगी इधर से भी गोली चलेगी। तो जो फौजी रिक्वायरमेंट है वो आईआईटी का, मुझे कौन सा वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, मैं तो फोड़ना है उसको। तो यहां पर एकेडमिक्स के अलावा जो पर्सनैलिटी है, आपके बच्चे ऐसे कहते हैं अगरबत्ती पहलवान, वो बढ़िया हो जाएंगे ऐसे करके, बढ़िया एकदम टक टक, 4 चांद लग जाएंगे, स्वैग बढ़ जाएगा उसका। जो बच्चा बोलता नहीं है, जो कुछ खेलता नहीं है, जो समय पर खाता नहीं है, समय पर उठता नहीं है, आपका कहना नहीं मानता, सीधा 25 किलो की प्रेस होती है जो बड़ी जीन्स को प्रेस करने के काम आती है, 3 जीन्स इकट्ठी प्रेस हो जाती है, वो आई कोई भी सैनिक स्कूल। फिर वहां पर आपने जो एक चीज चेक करनी है कि क्या इसके प्रिंसिपल या कमांडेंट हैं वो मेरी तरह दिखने वाले कोई बेचारे फौजी हैं कि नहीं है। अगर वहां पर नहीं है कमांडेंट साहब फौजी, तो आप यकीन मानिए उसके कमांड एंड कंट्रोल और नॉर्मल डीपीएस एपीएस केवी में कोई अंतर नहीं। फौजी व्यक्ति होगा हमारी तरह भाई, डंडा लगा रहेगा सबको, सब उल्टे टांग के रखते हैं, तो ये आपने चेक कर लेना। प्लेग्राउंड, एनसीसी, बाकी सुविधाएं, हॉस्टल कैसा है, टॉयलेट कैसा है, सब आपने चेक कर। आपके बच्चे ने 7 घंटे क्लास में बिताने, 3 घंटे बाहर मैदान में बिताने और 14 से 15 घंटे हॉस्टल और मेस के अंदर बिताने हैं। बहुत लंबा समय है। इफ द हॉस्टल इज नॉट कंफर्टेबल, 4 बंक बेड लगे हैं, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, टॉयलेट के नाम पे 20 बच्चों के लिए 3 टॉयलेट्स हैं, 1 टॉयलेट है, ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। तो जो एनएसएस हैं ये एक अच्छा काम करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी कुछ लोग बहुत ही बेबी स्टेप्स के रूप में चल रहे हैं। आपके लिए क्या ऑप्शन है? आप गए, ये सारी इंस्पेक्शन किया, सब जानकारी प्राप्त की, अच्छा लगा बच्चे को छोड़ दो, नहीं अच्छा लगा मत करिए। ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। अभी एनएसएस के साथ नुकसान क्या है कि एनएसएस को बने हुए 3 ही साल हुए हैं। कुछ तो पुराने स्कूल थे जिनको ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड कहा जाता है, और कुछ नए बने हैं बिल्कुल ही ब्राउनफील्ड, कच्ची मिट्टी से। जो स्कूल था अभी नई बिल्डिंग में ही एनएसएस शुरू हुआ, इनकी ड्रिल सेट होने में बहुत टाइम लगेगा। जो पुराना स्कूल है वहां के टीचर्स हैं, फैकल्टी है, लैब असिस्टेंट है, गार्ड है, ड्राइवर है, मेस है, कुक है, सब सेट है। नए वाले को थोड़ा सा आपने, वो किसी के पास 5 करोड़ रुपए थे, उसने लगा दिया जी अरे भाई साहब स्कूल बना दिए, वो ऐसे चल रहा है।
वहां जाके खतरे से खेलने के बराबर है। तो ये स्कूल की मैंने कहा विंटेज पक्का पता करनी। एनएसएस की फीस सैनिक स्कूल से ज़्यादा है। सैनिक स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, ये मिलता है। एनएसएस में भी स्कॉलरशिप है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। मीन्स कम, मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी इतने ही बच्चों को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनका काम है पैसे कमाना, और हिडन चार्जेस के रूप में काफ़ी सारे पैसे चार्ज भी कर सकते हैं। कुछ एक हैं जो अच्छे हैं, कुछ एक हैं जो बहुत ही अच्छे नहीं हैं, और कुछ एक है बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। ये मैंने कहा पता करने का सारा तरीका आपको बता दिया। 60% रूट, 40% रूट मैंने बताया। अब मैं चलता हूं रिजर्वेशन इन एनएसएस। वापस हम इसी साइड पे आते हैं। यहां पर जो सीट मैट्रिक्स है, अब मैं क्लास 6 की लूंगा। सभी में अभी क्लास 9 में एडमिशन नहीं हो रहा है। एनएसएस इस समय केवल 19 ही हैं जिसमें 9th में जा रहे हैं, बाकी हैं ऑल 79 जिसके अंदर आप 6 में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 3 साल होने के बाद ही उनको मिलेगा। ये आ गया जी, सर्च तो मैंने कर दिया, ये आ गया। सबसे पहला ही चलते हैं अडानी वर्ल्ड स्कूल। जेंडर न्यूट्रल लिखा है यहां पर, दैट मीन्स मेरिट के हिसाब से लिया जाएगा। लड़का लड़की जिसके मार्क्स ज्यादा उसको ले लेंगे। अब इसमें 40% रूट की जो अनरिजर्व वैकेंसीज हैं, क्योंकि है ही नहीं, ये सब कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैंने बता दिया था। ये टेबल आपने पढ़ लेना। अभी इतनी वैकेंसी बची हुई है, अभी बहुत कम भरी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये डे स्कूल है, डे बोर्डिंग। नेताजी स्कूल जो है, सैनिक स्कूल जो है रेजिडेंशियल आंध्र प्रदेश का, इसमें देखते हैं, इसमें 16 ही वैकेंसी बची हैं 40% रूट में, और 60% रूट में देखते हैं कितने इसके स्कूल के अपने बच्चे गए हैं, उनकी भी 16 ही वैकेंसी है टोटल। दैट्स इट। फिर हम वेरितास सैनिक स्कूल में चलते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ 34 इस प्रकार से वैकेंसी बची में, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सारी जेंडर न्यूट्रल हैं और सारी बिना SC ST OBC के रिजर्वेशन के लिए है। केवल 2 न्यू साइंस स्कूल है, ये 168 भी है। श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, अभी 168 वैकेंसीज हैं, इनमें कोई जाना नहीं चाहता है। कारण सब शक की निगाह से दिखते हैं। नई दुकान खुली है, वहां से आप दूध नहीं लेते, तो ये तो बेचारे साइंस स्कूल यहाँ बच्चे को कैसे छोड़ देंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाओ भाई। और जिसकी कम वैकेंसी बची है उससे अपने आप ही पता लगता है उस स्कूल ने या तो मार्केटिंग में पैसा बहुत खर्च किया है, या वो वाकई अच्छा है। मार्केटिंग में पैसा खर्च किए जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, अच्छा होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। अब वो आ नहीं रहा है इसमें। यहाँ पर जो रिजर्वेशन वाला पॉलिसी है, 2 स्कूल इसमें मिलेंगे आपको 79 में, जिनमें SC ST OBC का रिजर्वेशन दिया हुआ। ये आ गया, ये है मणिकेंद्र सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का। इसमें देखो यहाँ लिखा 7, 4, 20, 97 ऐसे 4 वो करके यहाँ पर रिजर्वेशन है। और बाकी 40% रूट, 60% रूट्स में आउटसाइड वालों को रिजर्वेशन नहीं दिए, लेकिन अपने होम वाले को उसने रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये आपने डेटा पढ़ लेना। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बहुत सारे आपके डाउट होंगे। 60% रूट क्या है, 40% रूट क्या है? तो 40% रूट क्या है? देश के सभी स्टेट से इस स्कूल में बच्चे आएंगे, लेकिन उनके लिए 40 ही सीट्स, 40% ही सीट्स हैं, और उसी स्कूल में पढ़ने वालों को 60 हैं। हो क्या रहा है, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सेना में जाना ही नहीं चाहते। ये सारी वैकेंसी भी यहां मर्ज हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। कब मर्ज होंगी उसका अभी तक पता नहीं, शायद स्पॉट राउंड में ये वैकेंसी सबके लिए खोल दी जाएगी। ये आपने सारी जानकारी लेनी। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारा कुछ होगा। अब मैं आपको एक जादुई तरीका बताता हूं। 7 जून 11 बजे वेबिनार, 250 ही सीट्स है मेरे पास। अगर अगले 5 साल कोई सेना में जाना चाहता है बच्चा, ये वेबिनार उसके पेरेंट्स के लिए। बच्चों को मत लेके आइए, खुद आओ। संडे है, 11 बजे नाश्ता बन चुका है, लंच बन चुका है, 2 घंटे आपने कुछ नहीं करना। मेरी बात सुन लीजिए, फ्री है। और कुछ लोग सोचते हैं फ्री है तो इसमें क्या ही होगा। पिछला वेबिनार 4 घंटे 38 मिनट चला है। धुरंधर मूवी से 1 घंटा 4 मिनट ज्यादा। और मजा जिन्होंने अटेंड किया है उनको धुरंधर मूवी से भी दुगना मजा है। आपने देखना है कि मैं 7 साल से एक ही काम कर रहा हूं, यही माय ब्रेड एंड बटर। सोते जागते उठते बैठते केवल यही पूरा मैं इसी का जॉब करता हूं, इसलिए एक्सपर्टीज है। इसलिए बहुत सारे जो डाउट्स हैं, आप इस वाले वेबिनार में 124 क्वेश्चन आंसर किए मैंने, 124।
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका मुझे नहीं आता था आंसर। अगर यही सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता, मैं अभी चीफ सेक्रेटरी लग गया होता जी भारत सरकार का। इतना मैंने तगड़ा इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर। सो टॉक टू एन एक्सपर्ट हु नोज हिज बिजनेस। इस वेबिनार में आ जाइए। इस वेबिनार में आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, कोई बोला नहीं जाएगा रजिस्ट्रेशन कराओ, ये करो, कुछ नहीं करते हम। जानकारी लेने आए, जानकारी लीजिए, जाइए। हमारा बिजनेस आपकी वजह से चल रहा है, लेकिन केवल आपकी वजह से नहीं चल रहा है, बहुत सारे ना। बट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द पेरेंट्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। ये थोड़ा सा अंतर है जी। ये वेबसाइट का इंटरप्रिटेशन है। इसके जितने कॉलम है इस वेबसाइट में, सब कम से कम मैंने 10 बार स्टडी किए हैं जी। क्या नोटिस आया, अभी कहाँ लेटेस्ट नोटिस आएगा, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएगी, और आपको देखना है। इन सभी पर अलग अलग वीडियो बने हुए। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू। तो एसएस है कि एनएसएस है, बच्चे को भेजें कि नहीं भेजें, बच्चा वहां रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। हमने स्कूल चूज कर लिया, गलत निकल गया। आम थे, आम खरीदे, खट्टा निकल गया। तरबूज खरीदा, फीका निकल गया। उस सबके इलाज बताऊंगा मैं। रिमेडियल एक्शन क्या है? जापानीज प्रोवर्ब है, गलत ट्रेन में चढ़ गया है तो जल्दी से जल्दी उतर जाइए, सबसे कम खर्च होगा। तो अगर आपने गलत स्कूल चूज कर लिया है, ऐसे पेरेंट्स भी दुखी आत्माएं उस वेबिनार में आ सकते हैं। मैं आपको सही स्ट्रैटेजी बताऊंगा। माई एज इज 55 ईयर्स। आप सबसे, मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी 6ठी 7वीं में पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत छोटे हैं में से। एक्सपीरियंस में तो पूरी दुनिया में मैं इसमें नंबर 1 हो गया। तो आप बात कर लीजिए, सुन लीजिए। तो ये जो पूरी जानकारी है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इंक्लूडिंग पेपर पैटर्न, इसके साथ और कौन सा एग्जाम देगा, इस स्कूल में क्या अच्छा है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ वाले में भेजें कि मैनपुरी भेजें, ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वेबिनार के अंदर। दैट्स इट। तो ये जो वीडियो है, अगर आप लोग कमेंट भी नहीं लिखते हैं, थैंक यू भी नहीं लिखते हैं, तो मैं चाहता हूं आप लिखें कि कर्नल अमरदीप, बड़ा अच्छा लगा है वीडियो देख के। कई बार ग्रैटिट्यूड दिखाइए। लोग लिखते हैं सर हमारे बच्चे के 261 आए, 400 में तो होगा कि नहीं होगा। अरे यार, इतने भी निष्ठुर और इतने भी नीरस मत बनिए। थोड़ा प्रेम करिए जितना प्रेम हम आपसे करते हैं। मिलते हैं वेबिनार में। ऐसे वीडियो और जानकारी के लिए सबके लिए एक नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके साथ में एक और जानकारी फ्लैश हो रही है। कृपया व्हाट्सएप कीजिए, केवल व्हाट्सएप ही करें। और आप लोग व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं? हाय। इससे मुझे क्या पता लगता है? आप लिखें हेलो, मेरा बच्चा इस समय क्लास 3rd में है, मैं उसको सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहता हूं या चाहती हूं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। कभी नहीं मैं बोलूंगा कल से मेरा कोर्स ज्वाइन करो। नो, आई विल टेल यू कि ये रहा यूट्यूब वीडियोस के लिंक, इनको देख लो, ये रहा नोटिफिकेशन, इसको पढ़ लो, हमारी किताबें हैं या कोई एक गाइड बुक ले लीजिए। इस प्रकार से हम बातचीत करते हैं जिससे आपके पैसे खर्च हों, लेकिन सही जगह पर खर्च हों और कम से कम खर्च हो। अंतर है, फ्री में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक जो है प्रपंच का जो है जाल बिछाते हैं लोग, वो हम नहीं करते। दैट्स इट। थैंक यू एंड जय हिंद।